हेलो स्टूडेंट्स। आज मैं आपको एक कहानी या हम कहें ऐसी एक कहानी जो कहीं ना कहीं अपने एजुकेशन सिस्टम को अच्छे से एक्सप्लेन करती हैं, उनकी कुछ कमियां बताती हैं जिनको हम इन फ्यूचर इम्प्रूव कर सकते हैं। ये कहानी रियल इंसिडेंट्स बेस्ड कहानी है। ऑब्वियसली थोड़ा सा इसमें चेंज किया गया है, मॉडिफिकेशंस की गई हैं, ठीक है। बट हाँ, जो मेन मोटो है उस कहानी का उसको हमने चेंज नहीं किया है, ठीक है। तो बेसिकली ये कहानी आ, आज से 2 या 3 यानी कि 25 मार्च 2026 की कहानी है, ठीक है। मैं मेट्रो में जा रहा था, तो मेट्रो में ही ये इंसिडेंस हुआ था और उसी की ये कहानी है, ठीक है। तो सबसे पहले सुबह थी, मैं रोज़ की तरह जैसे अपने कॉलेज जा रहा हूँ, डेली की तरह ही मैं कॉलेज जा रहा था, ठीक है। मेट्रो फुल भरी हुई थी, ठीक है। कुछ लोग फ़ोन में बिजी थे, कुछ लोग चुपचाप बैठे थे, कुछ लोग खड़े खड़े झपके ले रहे थे जैसे कि मेट्रो में होता है, ठीक है। मैं भी खड़ा खड़ा आसपास के लोगों को देख रहा था, ठीक है। फिर मैंने देखा कुछ स्टूडेंट्स, यानी कि 2-3 स्टूडेंट थे जो एक जिनके पास बेसिकली वो किसी कॉलेज से दिल्ली के ही किसी कॉलेज से, ठीक है, किसी फेमस कॉलेज से वो थे, ठीक है। एंड उनके पास एक बहुत बड़ी फाइल थी। अब वो ग्रेजुएशन के थे या पोस्ट ग्रेजुएशन के, इसका मुझे आइडिया अभी तक नहीं लगा था, ठीक है। बट हाँ, उनके हाथ में एक प्रोजेक्ट फाइल थी, ठीक है। एक प्रोजेक्ट फाइल थी जो कम से कम या हम कहें मैक्स मोर देन 2000 पेज से बड़ी थी, मोर देन 2000 पेज से बड़ी थी। तो इतनी बड़ी फाइल को देख के मुझे लगा यार हमने भी पीएचडी की है, ठीक है। इनके पास भी एक पीएचडी हो सकता है थीसिस से पहले, क्योंकि फर्स्ट नज़र में मैंने सिर्फ फाइल देखी थी। तो 2000 पेज से बड़ी पेज, 2000 पेज, सॉरी 200 पेज, नॉट 2000, ठीक है। 200 पेज से मोटी थीसिस या उनके पास जो थी प्रोजेक्ट फाइल, ठीक है। मैंने उसको ध्यान से देखा तो मुझे पता चला था कि वो एक प्रोजेक्ट फाइल है, ठीक है। चलो, प्रोजेक्ट फाइल है तो मुझे लगा यार मैंने जब पीएचडी की है तो उसमें मैंने मुश्किल से 200 से, सॉरी 120 से 150 तक पेजों की मैंने अपनी पीएचडी थीसिस लिखी थी। तो अब ये प्रोजेक्ट फाइल, इतनी मोटी प्रोजेक्ट फाइल देख के हर किसी को लगेगा कि यार इतनी बड़ी प्रोजेक्ट, इतनी ज़्यादा मेहनत बच्चे कर रहे हैं, उन्होंने इतनी मोटी बुक लिखी है, कितनी मेहनत की होगी, ठीक है। तो मुझे भी सेम ऐसे ही लगा, तो मैंने उनसे उनकी तारीफ़ की, क्योंकि बच्चों ने मेहनत की थी। मैंने कहा वाह क्या प्रोजेक्ट फाइल बनाई है। मेरी तो थीसिस इतनी बड़ी नहीं थी, मेरी थीसिस में ही 150 के नियर अबाउट 150 के आसपास पेज थे टोटल, ठीक है। तो उन्होंने कहा कि हाँ जी सर, मेहनत तो की है, ठीक है। उनका जवाब था मेहनत तो की है पर हमने नहीं, ठीक है। मतलब छात्रों ने कहा मेहनत तो की है पर हमने नहीं। प्रोजेक्ट फाइल उन्हीं की मेहनत की है बट उन्होंने नहीं, ये कैसे पॉसिबल है, ठीक है। तो ये मेरे लिए भी बहुत आश्चर्यजनक बात थी कि किस तरह से बच्चों ने मेहनत की है, कि उन्होंने मेहनत नहीं की, प्रोजेक्ट फाइल उनके पास है, ठीक है। तो ये एक जानने वाली बात थी। तो मैंने पूछा भाई प्रोजेक्ट फाइल में अगर आपने मेहनत नहीं की तो फिर मेहनत किसने की है। तो वो बहुत ही जनरल बेसिस, जैसे कि ये थिंग नेचुरल हो, ठीक है। दिल्ली के कुछ इंस्टीट्यूट्स में ये जैसी चीज़ नेचुरल हो, ठीक है। कि उन्होंने कहा कि सर मेहनत की है हमने बट मेहनत बनाने में नहीं की है। बनाने में, प्रोजेक्ट फाइल को बनाने में मेहनत किसी और ने की होगी जिसका नाम पता हमें कुछ पता नहीं है, ठीक है। बट उस प्रोजेक्ट फाइल को कहीं उन्होंने प्रिंट कराया, जहाँ पे उन्होंने प्रिंट कराया, ठीक है, उन लोगों ने उस प्रोजेक्ट फाइल की एक्स्ट्रा कॉपी ले ली, या हम कहें वो या तो एक्स्ट्रा कॉपी रख लेते हैं या सॉफ्ट कॉपी उसकी रख लेते हैं जिसको वो डिलीट नहीं करते हैं, ठीक है। फिर उस सॉफ्ट कॉपी को सिर्फ फर्स्ट पेज चेंज करके, नाम, यूनिवर्सिटी, ये चीज़ें चेंज करके
हो सकता है जो भी चेंजेस नेसेसरी होती है, नाम, यूनिवर्सिटी, सुपरवाइजर्स, ठीक है, या हो सकता है टॉपिक्स में भी थोड़ा बहुत चेंज कर दें। ये चीज़ें चेंज करके वो हमें बेच देते हैं, यानी हमने जो मेहनत की है वो उसको खरीदने में की है, ठीक है। अब कुछ ये सुनो कि यार मेहनत की है, बट मेहनत हमने काम करने में नहीं, खरीदने में की है। पढ़ने में मेहनत नहीं की, खरीदने में मेहनत की है, तो कैसा लगेगा? आप खुद सोचो कि 2 स्टूडेंट हैं, एक स्टूडेंट प्रॉपर मेहनत कर रहा है, प्रोजेक्ट फाइल बना रहा है और मुश्किल से 70-80 पेज की प्रोजेक्ट फाइल बना पा रहा है। एक परचेज करके ला रहा है और 200 पेज की प्रोजेक्ट फाइल सबमिट कर रहा है, ठीक है। तो ऑब्वियसली इम्पोर्टेंस है कि अरे कितनी मोटी प्रोजेक्ट फाइल है, क्योंकि इतनी सारी प्रोजेक्ट फाइल है। अब मुझे नहीं पता किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ में चेक करते हैं, प्रोजेक्ट फाइल को पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं अच्छे से, बट अगर सिर्फ मोटाई के बेस पे, पेजेस के बेस पे प्रोजेक्ट फाइल के मार्क्स दिए जाते हैं तो ये गलत है, ठीक है। या तो बच्चों को ये पता नहीं है कि प्रोजेक्ट फाइल की मोटाई नहीं, काम के बेस पे मार्क्स दिए जाते हैं, या फिर अगर चलो दे भी रहे हैं तो क्यों उनको दे रहे हैं मार्क्स? जब वो परचेज करके दे रहे हैं तो उनको पास भी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये बच्चे पास हो जाएंगे, ग्रेजुएट हो जाएंगे, फिर हो जाएंगे ये बेरोजगार, बेरोजगारी बढ़ जाएगी। जिनसे ग्रेजुएशन उन्होंने एक तरह से परचेज करके ग्रेजुएशन की है, ठीक है। अब आप कह रहे हो कि वो बेरोजगार भी है। अगर उन्होंने वहाँ पे मेहनत की होती तो हो सकता है वो मेहनत करने के बाद कुछ सीखते, क्योंकि लर्निंग से ही हमेशा अगर कुछ सीखा है तो कुछ वो आगे कर भी सकते हैं। बट जिस टाइम पे उन्हें सीखना था उस टाइम पे उन्हें सीखा नहीं और उनको पासिंग मार्क्स दे दिए गए, ठीक है। तो ये थोड़ा गलत है। या तो बच्चों के बीच में हो सकता है ये गलत हो, उन्हें लगता हो कि सिर्फ प्रोजेक्ट फाइल सबमिट करने से हम पास हो जाते हैं, ठीक है। या फिर हो सकता है इंस्टीट्यूट ऐसे करते हो, ठीक है। ये मेरे पास कोई क्लियरिफिकेशन नहीं है कि इंस्टीट्यूट ऐसे करता है या नहीं, बट करते हैं तो बहुत गलत हो रहा है, इसको चेंज करने की नीड है, ठीक है। तो क्योंकि ऐसे आंसर से तो हमें ऐसा लगता है कि हमने जब पीएचडी की है वो बेकार ही कर ली, बेकार से मेहनत की उसमें, क्योंकि हमने पूरी पीएचडी के टाइम पे एक पेपर को लिखने में हमें 2 साल लग जाते थे, ठीक है। एक थोड़े चीज़ को समझने में 2 साल लग जाते थे। अब उसको वो कर रहे हैं कि 200 पेज की एक डिसर्टेशन लिख के आराम से सबमिट कर देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें बहुत गलत हो रही हैं, इनको चेंज होना चाहिए, ठीक है। एंड क्योंकि ऐसा करने से कहीं न कहीं हम न्यू एजुकेशनल पॉलिसी भी अप्लाई कर रहे हैं, पूरे इंडिया भर में उसको अप्लाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और हम बच्चों से उसमें हम प्रोजेक्ट फाइल मांगते हैं, ठीक है, डिसर्टेशन मांगते हैं। तो इसमें एक छोटा सा सुझाव है, आप भी दे सकते हो कोई सुझाव है। मेरा एक छोटा सा सुझाव जो है वो ये है कि डिसर्टेशन में को कहीं न कहीं अपलोड किया जाए। आप चलो पब्लिश ना करो, बट उसको एज़ अ यूनिवर्सिटी पोर्टल पे उसको ज़रूर अपलोड करो, ठीक है? जिससे कि अगर कोई कॉपी करके ला रहा है या कोई परचेज़ करके ला रहा है तो उसकी प्लेगरिज़्म की रिपोर्ट चेक करानी होगी उसे। प्लेगरिज़्म यूनिवर्सिटी चेक करेंगी, जो भी है रिस्पेक्टेड यूनिवर्सिटी है, प्लेगरिज़्म चेक करेगी, ठीक है? और अगर प्लेगरिज़्म ज़्यादा मिलता है, क्योंकि ऑब्वियसली वो परचेज़ करके ला रहे हैं, तो प्लेगरिज़्म ज़्यादा मिलेगा, और प्लेगरिज़्म ज़्यादा मिलता है तो उस कंडीशन में बच्चे की, स्टूडेंट की डिग्री को रोक दिया जाए, ठीक है। सेकंड, एक कॉपीराइट फॉर्म भी लिया जा सकता है बच्चों से कि अगर आपने इन फ्यूचर भी हमें ये मिला कि ये आपकी डिसर्टेशन जो है वो कहीं से परचेज की हुई है, पहले से पब्लिश है या पहले से पब्लिशिंग में चल रही है, ठीक है। 2 लोगों ने अगर उस पर क्लेम कर दिया तो उस कंडीशन में वो डिग्री जो है आपकी रद्द कर दी जाएगी। थर्ड, ये जो जहाँ पे प्रिंट करा रहे होते हैं उसके लिए या तो बच्चों को स्ट्रिक्ट निर्देश दिया जाए कि यूनिवर्सिटी कॉलेज में ही वो प्रिंट किए जाएंगे और सस्ते दाम पे करे जाएंगे, क्योंकि जब वो बाहर से कराते हैं तो बाहर से उसकी सॉफ्ट कॉपी निकाल ली जाती है, सॉफ्ट कॉपी को बेचा जाता है, एक तरह से एजुकेशन को बेचा जाता है। तो या और उन पर भी डिसीजन कुछ स्ट्रिक्ट आदेश दिए जा सकते हैं या कुछ ऐसे फैसले लिए जा सकते हैं जिससे जो ये कॉपीराइट निकालते हैं या एक्स्ट्रा कॉपी निकालते हैं उनके लिए कुछ स्ट्रिक्ट एक्शन लिए जा सकते हैं जिससे कि वो ऐसा ना करें।
अगर आपके इसमें कोई सुझाव हो तो मुझे उसके सुझाव ज़रूर दिए जाएँ, ठीक है? और हम इसमें क्या-क्या कर सकते हैं, एक यूनिवर्सिटी क्या-क्या कर सकती है। ऑब्वियसली मेरी अप्रोच अभी इतनी नहीं है कि मैं किसी यूनिवर्सिटी पे या यूनिवर्सिटी तक ये बात पहुँचा सकूँ, बट एक सोशल मीडिया के थ्रू हम ये बात बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा हो रहा है कॉलेजों में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में ऐसा हो रहा है, जिसको चेंज करने की नीड है, ठीक है? हम एक बस छोटा सा ट्राई कर रहे हैं, जिससे हमारी एजुकेशन सिस्टम जो है वो इम्प्रूव हो सके। तो इसी के साथ स्टूडेंट्स, मैं आपसे थैंक यू बोलना चाहूँगा। सुनने के लिए धन्यवाद, और अपने सजेशंस ज़रूर दिए जाएँ। थैंक यू।